हेलो एवरीवन, वंस अगेन मोस्ट वेलकम है आप सभी का बोर्ड टू जेई मैथ्स एकेडमी में। और मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश। और हमारी जो पॉलिनोमियल की सीरीज चल रही है उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। पॉलिनोमियल के 2 लेक्चर्स आ चुके हैं फ्रेंड्स, और उसमें हमने पहले लेक्चर में पॉलिनोमियल से जुड़ी हुई बेसिक टर्म्स पढ़ी थी। हमने वेरिएबल क्या होता, कांस्टेंट क्या होता, वो सारी चीज़ें। सेकंड में हमने देखा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। क्या हर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता ना, तो हमने उसमें स्पेसिफाइड किया था। 2 लेक्चर हो चुके हैं, ये है तीसरा लेक्चर। और इसमें आज हम 3 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, फैक्टर्स, कोएफिशिएंट्स एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। फैक्टर्स, तो हम देखते हैं कि भाई फैक्टर्स क्या है। तो इसकी कोई स्पेसिफाइड डेफिनेशन तो है नहीं हमारे पास में। मैं बोलूं कि ईच कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, दैट इज नोन एज फैक्टर। अब कैसे? जैसे मैंने लिखा, फॉर एग्जांपल ये लिखा मैंने 7x। अब मैं तुमसे पूछूं कि भाई इसके फैक्टर बताओ, तो आप कहोगे सर एक तो 7 हो गया, एक x हो गया, और एक अपने आप में 7x पूरा ही हो गया। तो ये सारे के सारे जो हैं बेटा, ये सारे आपके फैक्टर्स कहलाते हैं। अब फैक्टर्स का मतलब है, जैसे 7 अकेला है, ये कांस्टेंट है। x अकेला है, ये वेरिएबल है। 7 और x दोनों साथ में है, तो ये कांस्टेंट और वेरिएबल का मिक्सर है। तो हमने भी यही कहा कि ईच कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज नोन एज फैक्टर। तो यहां पर ये जो 7 है, यहां x या y नाम की कोई चीज नहीं है, तो इसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल फैक्टर। न्यूमेरिकल फैक्टर, ध्यान रखना, इसको बोलेंगे न्यूमेरिकल फैक्टर। और ये जो है जहां x एसोसिएटेड है, इनको बोलेंगे हम लेटरल फैक्टर। लेटरल फैक्टर। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना। इसमें हम एक और शानदार वाला क्वेश्चन ले सकते हैं कि मैं जैसे क्वेश्चन लिखता हूं, fx इज इक्वल्स टू -5x²y, इसके फैक्टर बताओ। तो आप कहोगे साहब इसके फैक्टर क्या, एक तो -5 ले लो, कांस्टेंट हो जाएगा। एक अकेला x ले लो, एक पूरा का पूरा x² ले लो, एक y ले लो, और एक x²y ले लो। ये सारे के सारे फैक्टर, इवन दैट ये खुद भी अपना एक फैक्टर है। ये सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन यहां से यहां तक तुम देख सकते हो कि ये हैं आपके वेरिएबल वाली चीजें, तो इसको हम बोलेंगे लिटरल फैक्टर, और इस -5 को हम बोलेंगे न्यूमेरिकल फैक्टर। न्यूमेरिकल फैक्टर। तो ये चीज़ क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में फैक्टर क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। ध्यान रखना, फैक्टर क्या होते हैं और कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। तो फैक्टर तो आपको समझ में आ गया। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और वो है तुम्हारा कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स, अब कोएफिशिएंट का मतलब सीधा सा, जैसे मैं अभी इसी में लिखता हूं कि मान लीजिए आपका fx है 7x, तो बोले कि x का कोएफिशिएंट क्या है। तो जो x के आगे बैठा है, पीछे बैठा, दाएं बैठा है, यानी वेरिएबल को पकड़ने के बाद जो बचा है वो उसका एक कोएफिशिएंट है। तो मैं इसमें अगर मैं x को पकड़ता हूं तो 7 इसका कोएफिशिएंट है, और 7 को पकड़ा तो x भी इसका कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट तो कुछ भी हो सकता है। तो x के लिए 7 इसका कोएफिशिएंट है, और 7 के लिए x इसका कोएफिशिएंट है। जैसे मैं लिखता हूं px इज इक्वल्स टू x³ प्लस 5x4 माइनस 6x³ या 6x7 लिख दिया मैंने। अब मैं तुमसे पूछूं, बताओ x की पावर 10 का कोएफिशिएंट क्या है, x रेज़ टू पावर 10 का कोएफिशिएंट क्या है। आप कहोगे सर क्या पगली बातें करते हो, 0 है, x की पावर 10 तो है ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बोलूँ x² का कोएफिशिएंट क्या है, 0 है ही नहीं। मैं बोलूँ x³ का कोएफिशिएंट क्या है,
तो आपको कहोगे सर एक्स क्यूब का टर्म ये पड़ा, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, यानी एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है। कि सर x4 का कोफिशिएंट क्या है, x4 का कोफिशिएंट 5 है। कि सर x7 का कोफिशिएंट क्या है, कि -6 है। तो समझ में आया आपको, यानी वेरिएबल को पकड़ के उसके आगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू पड़ी है जनरली वही उसका कोफिशिएंट हम 10th लेवल तक पढ़ते हैं। आगे जब जेई लेवल पे आप जाओगे तो फिर कोफिशिएंट के मीनिंग कुछ और भी होते हैं। जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ कोफिशिएंट से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आप नोट करते जाना, अच्छे से नोट्स बना लेना, सारा पूरा कंप्लीट सिलेबस अपन करने वाले हैं बिल्कुल। तो देखो इसको मैं रफ करता हूँ, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट्स। बना रे बागा में झूला घालिया, बना रे गाल गुलाबी थारा। क्या बात है मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि ये सीरीज कंटिन्यू चलेगी, डोंट वरी। तो जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपका कोफिशिएंट पर रिलेटेड, जैसे मैंने कहा भाई वी हैव अ क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मेरा कि px इज इक्वल्स टू π/2 x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2/5 पाई, इतना लिखा मैंने। और तुमसे पूछा जा रहा है कि बताओ इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सा है, कांस्टेंट टर्म कौन सा है ये बताओ। तो कांस्टेंट टर्म का मतलब वो टर्म ढूंढना है जिसमें ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं कुछ भी x नाम की कोई चीज ना हो। ये है क्या कांस्टेंट टर्म? नहीं, x स्क्वायर है पीछे। ये है क्या? नहीं। तो कांस्टेंट टर्म ये है। सर इसके पीछे तो पाई है ना, अरे पाई पाई तो खुद कांस्टेंट है भाई, x नहीं होना चाहिए। तो कांस्टेंट टर्म क्या है अपने आप में? -2/5 पाई, ध्यान रखना। तो मैं बोलूं कि x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है इसमें, वो भी तो यही है। कांस्टेंट मतलब x है नहीं तो पीछे मैं लिख सकता हूं x की पावर 0, दोनों चीजें। कांस्टेंट टर्म कौन सी है और x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, दोनों का आंसर एक ही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, जरा बताइएगा। px इज इक्वल्स टू -x² प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस ट्वाइस ऑफ x²। आपको बताना है x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, इतना बता दो मुझे। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x² इन दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? आप कहोगे सर x² का -1, अच्छा 3, 2। सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को तुम्हें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बेटा, गधे अलग करने पड़ेंगे, घोड़े अलग करने पड़ेंगे। तो देखो गधा गधा गधा, इन तीनों गधों को एक साथ लाओ, तो 3 + 2 5x², माइनस का 1x², पीछे क्या बच गया 4x², और प्लस में क्या बच गया 5x³। ये रहा तुम्हारा 5x³। अब इसको देख के बताओ x² का कोफिशिएंट क्या है। यस एब्सोल्युटली, योर आंसर इज 4। समझ में आया बेटा? बिल्कुल, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ये मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है। और साथ ही साथ शॉर्ट्स वीडियो में भी यही चल रहा है, डेली में पोस्ट करता हूँ अपने क्वेश्चन के फॉर्म में, वहाँ पर भी मैं अभी पॉलिनोमियल के क्वेश्चन ही दे रहा हूँ। पॉलिनोमियल के बाद में हम दूसरा चैप्टर और उठाएंगे, पहले हम इसको 0 से हीरो की तरफ लेके जाएंगे। कंप्लीट एनसीईआरटी, कंप्लीट एग्जाम्पलर, कंप्लीट ओसवाल, ओके, इंक्लूडिंग PYQ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं और कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। क्लियर? नाउ अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, और वो अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बिल्कुल, आइए। तो टॉपिक नंबर 3, कम ऑन, एल जल्द ही बेटा डिजिटल बोर्ड लगाएंगे। थोड़ा सा पहले अपन एक बार स्टार्ट करते हैं, फिर डिजिटल बोर्ड वगैरह सब आएंगे, डोंट वरी। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को हम अलग अलग वे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन
टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री डिग्री डिग्री, क्या तुम्हें याद है डिग्री क्या होती है? हमने पहले जो चर्चा की है डिग्री, कंप्लीट लेक्चर है लेक्चर 2 में। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को डिग्री के बेस पे ब्रेक करता हूं तो ये अलग अलग आएंगे। सबसे पहले आता है वह पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0, सेकंड डिग्री 1, थर्ड डिग्री 2, फोर्थ डिग्री 3, फिफ्थ डिग्री 4, सिक्स्थ डिग्री 5, और यूँ तो कंटिन्यू अपन कितना भी इसको खींच सकते हैं, है ना। मेनली तुम्हारे सिलेबस में 10th के सिलेबस में डिग्री 3 तक है। डिग्री 4 और 5 आपके जेई में काम आएगा आगे, जब आप 11th 12th में फाउंडेशन की प्रिपरेशन करेंगे। तो बेटा बताओ कि वह पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होती है उसको क्या बोलते हैं? कम ऑन, उसको बोलते हैं बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बिल्कुल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सर एग्जांपल दो ना। अरे अभी देता हूं, देखो ये लीजिए px इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया 5 ओनली। मैंने लिख दिया px इज इक्वल्स टू माइनस का 9 ओनली। मैंने लिख दिया px इज इक्वल्स टू प्लस का 10 ओनली। ये क्या? अरे ये सारे कांस्टेंट नंबर है, क्या इनके साथ में कोई x नाम की चीज़ दिख रही है? ये सर नहीं दिख रही है। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें कांस्टेंट ना हो, आई मीन वेरिएबल्स ना हो, x y कुछ भी नहीं दिख रहा है, उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। आपको सर इसको ऐसे लिख दो ना, 5 इंटू एक्स की पावर 0, 9 इंटू एक्स की पावर 0, 10 इंटू एक्स की पावर 0। तो मैंने कहा तभी तो इसका नाम है 0 डिग्री पॉलिनोमियल, तभी तो हम इसको कह रहे हैं कि 0 डिग्री पॉलिनोमियल है। अच्छा ये ऐसा कैसे लिख दिया मैंने? लिख सकते हैं ना बेटा, दुनिया में किसी की पावर 0 का मतलब क्या है? 1 है। किसी की पावर 0 का मतलब ये नहीं कि सर 0 की पावर 0 भी 1 है क्या? ना, 0 की पावर 0 1 नहीं है। तो क्या है? कमेंट में बताइएगा। तो x की पावर 0 1 होता है, और इस हिसाब से ये सारे के सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे, क्योंकि x की पावर इसमें 0 है। जिनकी डिग्री 1 होती है उनको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। सर एग्जाम्पल दो ना। बिल्कुल देंगे। जैसे मैंने लिखा 5x प्लस 2 लिख दिया, मैंने ओनली 3x लिख दिया, मैंने 9x माइनस 6 लिख दिया, मैंने 8x प्लस रूट 2 लिख दिया। क्या ये सारे लीनियर हैं? क्या सब में x की डिग्री 1 है? बिल्कुल है। देखो x1 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 x1, ये सारे के सारे क्या है बेटा? ये लीनियर। लीनियर मतलब डिग्री 1। ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को शो करेंगे, जो कि हम जेई के अंदर पढ़ेंगे डेफिनेटली। तो लीनियर पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैविंग द डिग्री इक्वल्स टू 1, दैट इज नोन एज द लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जैक्टली। एंड डिग्री 2, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 होती हैं उनको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब एग्जाम्पल दो ना सर। बिल्कुल देंगे। जैसे मैंने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 5x ओनली, 10x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, मैंने लिख दिया ओनली 6x स्क्वायर, मैंने लिख दिया माइनस 10x स्क्वायर प्लस 5। ये सारे के सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि सब में आप देख सकते हैं सब में x की मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। और जहां पावर 2 होती है, डिग्री 2 होती है, उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ठोको ताली। बिल्कुल। डिग्री 3 वाले को हम कहते हैं क्यूबिक। बिल्कुल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, एग्जैक्टली। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब जिसमें मैक्सिमम डिग्री 3 हो। फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब प्लस 4 लिख दिया, मैंने लिख दिया 6x क्यूब प्लस 8, मैंने लिख दिया माइनस का 10x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ये सारे के सारे क्यूबिक पॉलिनोमियल है बेटा, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है।
सर तो फिर 4 वाले को क्या बोलेंगे? अरे बता रहा हूँ बेटा, इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें x की मैक्स पावर 4 होती है। जैसे मैं लिखूं x रेज टू पावर 4 प्लस 1, x रेज टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1, ऐसे करते 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 x की मैक्सिमम पावर अगर 4 है तो उसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का डबल। ओके, अब डिग्री 5 है उसको क्या बोलेंगे? तुम्हारे सिलेबस में नहीं है डिग्री 5, इवन 4 भी नहीं है, ये जेई के सिलेबस में है। मैं लिख देता हूं, जब हम फाउंडेशन की प्रिपरेशन करेंगे जेई फाउंडेशन, तब आपका आएगा डिग्री 5, जिसको हम बोलते हैं क्विंटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बेटा? क्विंटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल दो ना सर, x5 प्लस 4x प्लस 9 कुछ भी लिख दो ना। मैक्सिमम x की पावर 5 अगर है तो वो क्विंटिक पॉलिनोमियल है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल था किसके बेसिस पे बेटा? डिग्री के बेसिस पे। अब एक शानदार फाउंडेशन का क्वेश्चन, जेई का क्वेश्चन, हालांकि बोर्ड्स में आ सकता नहीं भी आए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, चाहे गूगल करके बताना या कैसे भी करके बताना, कि मोनिक पॉलिनोमियल क्या होता है। बिल्कुल बताएंगे। मोनिक पॉलिनोमियल ध्यान रख देना, MONIC, मोनिक पॉलिनोमियल क्या होता है, उसकी डिग्री क्या होती है, या उसका डिग्री से कोई रिलेशन ही नहीं है, बता दोगे पक्का? तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है हमारा बेस्ड ऑन डिग्री। फटाफट नोट करो, नोट्स बनाते जाओ शानदार वाले। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पानी पीता हूं तब तक आप 1 मिनट में नोट कर लीजिए। कम ऑन। चलो, टाइगर इज बैक। अच्छा, अब इसमें एक दमदार क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड्स एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, वेरी शॉर्ट आंसर्स में भी पूछा जा सकता है कि सर ये सब तो ठीक है, लेकिन आप तो ये बताओ कि अगर कोई मान लो पॉलिनोमियल ऐसा ही आ जाए, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 7, कि ऐसा पॉलिनोमियल आ गया कि वो खुद 0 ही है, px इक्वल टू 0, ये लिख दिया, तो ज़रा इसकी डिग्री के बारे में भी सर बता दीजिए। तो मैंने कहा बेटा कि अगर मैं ऐसा लिखता हूँ px इज इक्वल टू 0, तो बेटा इसकी डिग्री एग्जिस्ट करती है क्या? पहले तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम ही होगा ज़ीरो पॉलिनोमियल। ध्यान रखना, ज़ीरो पॉलिनोमियल। अब आप बताना मुझे, मैं कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या? मैंने लिखा है इसको 0 इंटू एक्स की पावर 10, 0 इंटू एक्स की पावर 0, 0 इंटू एक्स की पावर 1, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं इसके मल्टीप्लाई में। तो भाई 0 इंटू समथिंग तो 0 ही होगा। तो सर आप कहोगे ऐसे में तो डिग्री कभी 10 भी हो सकती, कभी 0 हो जाएगी, कभी 1 हो जाएगी। तभी तो कह रहे हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती है। ध्यान रखना, ज़ीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज अ ज़ीरो पॉलिनोमियल, ज़ीरो पॉलिनोमियल, और इसकी जो डिग्री है, डिग्री नॉट डिफाइंड। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ऑब्जेक्टिव में फंस जाओगे आप बिल्कुल। और IMO वगैरह जो एग्ज़ाम है, IJSO वगैरह, उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, ये ज़ीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, बच्चे बोलते 0 होगी सर। अरे 0 नहीं, नॉट डिफाइन है। ये क्लासिफिकेशन आई होप आपके समझ में आ गया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा। अब हम लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स। नोट करते रहना बेटा, नोट्स बना लेना, एकदम चमका देना कॉपी को। और अब में से किसी को भी डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। राधे 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 बरसाने वाली राधे, अरे राधे 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 बरसाने वाली। तो दूसरा पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स। आओ मेरे साथ, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स।
बेस्ड ऑन टर्म्स, कि टर्म्स पे बेस्ड तुम पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन करोगे भैया? अरे अभी कर देंगे काकू। देखो तो मैं इधर लिखूंगा एक टर्म, मैं इधर लिखूंगा टू टर्म्स, थ्री टर्म्स, मोर देन थ्री टर्म्स। तो जो जिनमें एक ही टर्म होती है उनको क्या बोलते हैं बेटा? उनको बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल। जैसे मैं लिखता हूं px इज इक्वल्स टू ओनली 5x, ओनली 6x, ओनली 6, ओनली 10x स्क्वायर, एक एक टर्म, उसको बोलेंगे मोनो मतलब सिंगल, एक टर्म। तो तुम मुझे बताइएगा, लास्ट में पूछूंगा चलो क्वेश्चन, ठीक है? तुम बताना वो किसका है। दो टर्म का हम बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब टू टर्म्स। जैसे मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 5, 6x प्लस 10, 8 प्लस 7x, जिसमें दो टर्म होती है उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। तो तीन टर्म वाले को क्या बोलेंगे भैया? ट्राइनोमियल। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। जैसे मैंने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तीन टर्म है, ट्राइनोमियल। 8x7 प्लस 6x प्लस 4, तीन टर्म है, ट्राइनोमियल। बढ़िया। तो अब तीन से ज़्यादा जितने भी टर्म्स है, मान लो 4 आ गई, 5 आ गई, 6 आ गई, 10 आ गई, उन सबको सिंपली पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। अ पॉलिनोमियल हैविंग द मोर देन 3 टर्म्स इज नोन एज सिंपल पॉलिनोमियल। बिल्कुल। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें 3 से ज़्यादा टर्म्स होती हैं उनको हम जनरल लैंग्वेज में पॉलिनोमियल ही कहेंगे, और कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है उनका, ध्यान रहे। अच्छा, अब मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको तुम ही बता सकते हो। बिल्कुल तुम्हें ही बताना पड़ेगा, डेफिनेटली बताना पड़ेगा। जैसे मेरा क्वेश्चन है माय फर्स्ट क्वेश्चन, x प्लस √2x प्लस √3x, मुझे बताएंगे ये कैसा पॉलिनोमियल है, इनमें से कौन सी कैटेगरी का पॉलिनोमियल है। 100% तुम यही बोलोगे। क्या बोलोगे? सर 1 2 3 ये तो ट्राइनोमियल है सर। अरे बेटा, मारवाड़ी में कहावत है, सावन के अंधों को सब हरा ही हरा नजर आता है, हरा भरा नजर नहीं। देखो सुनो, जब तक वेरिएबल एक जैसा है आप इस वेरिएबल को कॉमन ले सकते हो। अंदर क्या बनेगा? 1 प्लस √2 प्लस √3, ये तो सारे नंबर ही तो है। इसको एक नया कांस्टेंट कह सकते हो। तो इसको मैं एक अगर कांस्टेंट मान लूँ, मैं कहता हूँ ये c डैश है, तो इसकी वैल्यू तो c डैश x ही हुई ना। अरे ये मोनोमियल है बेटा, मोनोमियल। अगर मोनोमियल बाइनोमियल तुम्हें चाहिए तो तुम्हें दो डिफरेंट कैटेगरी की टर्म्स चाहिए। ट्राइनोमियल चाहिए तो तीन डिफरेंट कैटेगरी की टर्म चाहिए। ये सर ये तीन है ना, डिफरेंट कैटेगरी का। वेरिएबल तो सबका एक है ना, x है सबके पीछे। अच्छा सर, फिर ऐसा होता तो बिल्कुल बताते हैं कि मान लीजिए यूं हो जाता x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x4। सर इसमें तो तीन ही है भाई, सबकी वैरायटी अलग अलग है कि नहीं, या 2 है या 3 है या 4 है। तो अब इनमें से तुम कॉमन थोड़ी ले सकते हो जैसा यहाँ ले पाए हो। इसलिए ये तो ट्राइनोमियल है बिल्कुल, लेकिन ये मोनोमियल है, m है। अच्छा सर और क्वेश्चन बताओ। बिल्कुल अभी देते हैं। मैंने कहा px इक्वल्स टू √x प्लस 5/x प्लस 6, इसका बताओ सर। सर इसमें तो तीन है सर, तीन 1 2 3। अरे पागलों, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तुम किसकी टर्म बता रहे हो? दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। याद करो फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा है, x की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो क्या मोनोमियल क्या बाइनोमियल? नो, कुछ है ही नहीं इसका। तो सर और करवाओ क्वेश्चन। लीजिए px इक्वल्स टू x की पावर 3/2 प्लस x की पावर 1/2 प्लस 3x।
सर इसका बताओ। सर इसका कैसे बताएं, ये भी तो नहीं है सर, आपने कहा ना 1/2 3/2, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अरे भाई अलग अलग केस है, पहले सिंप्लीफाई करो इसको। कैसे सिंप्लीफाई करो, ये 3/2 और ये 1/2 मिलके हमें सिर्फ क्या देगा, x की पावर 3/2 माइनस 1/2 प्लस 3x। तो 3/2 माइनस 1/2 बोले तो क्या आ गया, तो ओनली x आ गया ना ऊपर। 3/2 माइनस 1 और 2/2 x बोले तो ये x प्लस 3x बोले तो क्या आ गया, 4x आ गया बेटा। इसका फाइनल आंसर ही 4x आ गया। तो ये तो मोनोमियल बन गया। तो देखो दिखने में तो आपको क्या खतरनाक दिख रहा था, लेकिन निकला क्या, छोटा सा एक चूहिया। यानी ये 4x से मोनोमियल है, ध्यान रहे। इस टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस अपन करेंगे। अभी धीरे धीरे अपन चल रहे हैं, फिर बाद में रफ्तार बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। और वीडियोस को जितना हो सके शेयर करें, अपने दोस्तों को बोलें, और जितना हो सके आपका सपोर्ट आई होप मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि अपन क्वालिटी देंगे और सिलेबस को मैं पॉइंट टू पॉइंट सिस्टमेटिक वे से करवाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, बाद में हम टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट करेंगे, बहुत कुछ। आपको मैथ्स में किसी भी टाइप का डाउट हो तो आपको मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, नंबर लिख लीजिए 7086784516। आप मुझसे कभी भी डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ वेरी वेरी लवली नाइट।